डियर फ्रेंड्स, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया था। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं। देखिए, कहता है 9 नंबर की 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि दोनों जब साथ मिलके भरते हैं तो 9.3/8 घंटा में हौज को भर देते हैं। अब कहता है कि दोनों को यदि अलग अलग खोला जाए तो वो अलग अलग कितने घंटे में भर देंगे। जबकि यहाँ बोला गया है कि बड़ा व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो मान लेते हैं कि जो छोटा व्यास वाला नल है वह हौज को x घंटा में भर देता है। तो मान लेते हैं, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, इसलिए बड़े व्यास वाला नल कितना घंटा में भरेगा। तो छोटा व्यास वाला जितना टाइम लिया था उससे 10 घंटा कम लेता है, तो x माइनस 10 घंटा में भरेगा। ठीक, इसलिए 1 घंटे में छोटे तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज का भरा गया भाग बराबर कितना होगा। छोटा या बड़ा व्यास वाले नल का भरा गया भाग कितना होगा, तो 1/, में भाग क्रमशः कितने भाग भरेंगे, तो एक 1/, में x भरेगा तथा एक 1/, में x माइनस 10 भाग भरेगा। प्रश्न से आते हैं, 1/, में x प्लस 1/, में x माइनस 10 जब दोनों को साथ में खोला जाता है तो हौज को कितना घंटा में भर देते हैं, तो 9.3/8 घंटा में। यहाँ एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स माइनस 10 मिला, यहाँ x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 1/75/8 इक्वल टू 2x माइनस 10 इंटू 75 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, यानी कि 150x माइनस में 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस में 80x। इधर से सभी को उधर लेकर चले जाते हैं इक्वल के उस साइड। तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस में 80x माइनस में 150x प्लस में 750, यानी कि यहाँ कितना आया। तो सूटेबल लगने के लिए इसको इधर कर देते हैं, 8x स्क्वायर माइनस में 80x माइनस में नहीं ऐड करते हैं तो 230 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 80 और 150 को ऐड करेंगे तो 230x प्लस में 750 इक्वल टू 0। 8 इंटू 750 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 8×40 7 8 56 6000 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कहीं रफ में अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो x स्क्वायर कितना होता है, माइनस में 200x
माइनस में 30x, देखिए 2 गुना 3 करेंगे तो 6000 हो गया। यहाँ कितना है प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन हम देखते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिलता है 8x, तो यहाँ बचा x माइनस 8 से इसको डिवाइड देते हैं तो 8 दूना 16, बचा कितना 4, 8 5 40, 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी 8x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यानी 8x माइनस 30 और क्या मिला इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 30/8 कितना आया, तो 8 3 के 24, 8.75, यह नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा, क्यों यह नॉट पॉसिबल हुआ, तो देखिए यह अगर छोटा हौज इसे 3.75 घंटा में भर देता है, तो जो बड़ा नॉल है इसमें से अगर 10 घटा देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में कभी संभव है नहीं, इसलिए यह नॉट पॉसिबल होगा। इसका मान x बराबर आएगा 25, यानी कि इसलिए छोटा नल, छोटे व्यास वाला नल या कम व्यास वाले नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटा में तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे में भरेगा। तो ये हुआ आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर। आपके पास इस 9 नंबर में जब आपका यहाँ तक आपका सॉल्यूशन आया था, बता दूं, यहाँ तक, इसके बाद आपके पास 2-3 फार्मूला थे, लेकिन आपको बोला गया था कि 2 फार्मूला के यूज कीजिएगा तो ये अच्छा तरीके से बनेगा। आपके पास 2 फार्मूला, एक द्विघाती समीकरण से भी आप इसे बना सकते थे, मैंने यहाँ गुणनखंड विधि से बनाया, आप द्विघाती समीकरण से भी इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है, मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है? 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, इसलिए एक्सप्रेस इससे 11 किलोमीटर तेज चल रहा है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना होगा? तो x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वह सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है।
अब औसत चाल की बात की है, बंगलौर और मैसूर के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये मैसूर है, ये बंगलौर के बीच की दूरी कितना है 132 है, ठीक ना। चूँकि हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ दूरी जो है 132 दिया है और चाल जो है इसके लिए x और इसके लिए x+1 है 11 है। तो प्रश्नानुसार वन बाई 132/x कम समय लेता है, एक्सप्रेस इससे कितना 1 घंटा कम समय लेता है। तो 132 बटा में x+11 इक्वल टू 1 घंटा का अंतर, 1 घंटा का अंतर होगा। तो यहाँ कितना आएगा, तो 132 इंटू x+11 माइनस 132 इंटू x इक्वल टू x² प्लस में 11x, यानी 132x प्लस में 11 से यदि गुना करते हैं तो कितना आएगा 32 132 2541 1452 माइनस 132x इक्वल टू x² प्लस 11, यानी कितना है, तो 11x है जी, 11x। इसको सभी को उधर लेकर चले जाते हैं इक्वल के उस साइड, ये दोनों तो कट जाएंगे। आया कितना x0 इक्वल टू x² प्लस में 11x माइनस में 1452, यानी कि इसको x² प्लस में 11x माइनस में 1452 इक्वल टू 0। आगे इसे मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, आप लोग इसे या तो द्विघात समीकरण विधि से बनाइए या इसे गुणनखंड विधि से बनाइए, जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से बनाइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे दिया है कि 468, यहाँ देखिए कह रहा है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और उनके परिमाप का अंतर कह रहा है कि 24 मीटर का हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा कितना है, x है, एक का x और एक का y है। माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। दोनों वर्गों की भुजाएं कितना है, x तथा y है। इसलिए परिमाप क्या होगा, परिमाप क्रमशः 4x तथा 4y होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कर दी, 4x तथा 4y होगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो मान लेते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 है। 4 यदि कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 24 हुआ। 4 से इसको कैंसिल किया तो 6 हुआ, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 6, यानी कि x के फॉर्म में इसे y x के फॉर्म में मान रखते हैं तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई होगा।
अब पुनः प्रश्न से आते हैं। कह रहा है क्या कि उनके क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जिस वर्ग का भुजा x है उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, जिस वर्ग का भुजा y है उसका क्षेत्रफल y स्क्वायर इक्वल टू 468। यानी x के जगह यहाँ समीकरण 1 से मान रख देंगे तो 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसलिए रखें कि x का मान समीकरण 1 में कितना आया, 6 प्लस वाई आया है, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ रख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ करते हैं तो आता क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस इसमें से घटाएंगे तो 2, इसमें से घटाएंगे तो 3, 432 इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें इसे आप गुणनखंड विधि से बनाएं या द्विघात समीकरण विधि से सूत्र से बनाएं। इससे पहले मैं 9वां क्वेश्चन आपको बताया था गुणनखंड विधि से, तो इसे मैं द्विघाती सूत्र से बता देता हूँ। देखेंगे कि चूंकि द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। मान रख दीजिए b का मान 12 है तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान कितना है तो माइनस 432 है बाई 2। अब ध्यान दीजिए माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस यहाँ माइनस है जी, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 4 से इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, तो 8 4 3 12 की 2 हासिल 1 4 चौके 16 1 17 बट्टा में 2, यानी माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 8 4 12 की 2 हासिल 1 7 1 8 और 7 1 8 और 1 बाई 2। देखिए यहाँ हम लोग ने इसका स्क्वायर का ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ा, इस y को भी यहाँ ऐड करना है तो प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 2y स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लिया जा कॉमन लिया जा सकता है, नहीं लिए हैं फिर भी आगे देखिए आप 2 से इसको भी मल्टीपल करना होगा, यानी कि हम इसको यदि 2 से मल्टीपल करते हैं तो आता है मेरा, ध्यान दीजिएगा 144 प्लस 2 इंटू 8 6 8 दूना 16 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 34 56 बट्टा में 2 इंटू 2 यानी माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करते हैं तो 0 9 की 0 4 6 10 की 0 हासिल 1 4 5 9 1 10 की 0 हासिल 1 5 1 6 बाई 4 इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस
इतना का यदि वर्गमूल करते हैं तो आता है 60/4। अब ध्यान दीजिए, इसलिए x बराबर आपका होगा, इसमें से घटाएंगे, एक बार प्लस ले लेते हैं, माइनस में 12 माइनस में 60/4, यानी कि x बराबर 48/4 कटा तो कितना है, 16 2 16 3 48 बर्चो 48 12 आएगा 12, यानी x का मान कितना आया 12। और यहाँ में x इक्वल टू -72/4 कटाते हैं तो 24 माइनस में आएगा, ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हुआ। हमारा x का मान 12 आया, इसलिए y इक्वल टू कितना होगा, तो y का मान हमारा आएगा 12 - 6 इक्वल टू 6। तो एक वर्ग की भुजाएं क्रमशः, दो वर्ग हैं भुजाएं क्रमशः 12 तथा 6 होंगे। ये है हम लोग का सॉल्यूशन 11, यानी कि हम लोग का 4.3 चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 4.4।